नमस्कार साथियों, निश्चय एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 30 मार्च का महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। और सबसे पहले 30 मार्च के महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर निकल कर आता है, वह है कि मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में किस देश से लाए गए 8 चीतों में से एक मादा चीता साशा की गुर्दे की बीमारी के कारण मौत हो गई है। चार ऑप्शन है, मोजाम्बिक, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका या जाम्बिया। तो दोस्तों, राइट आंसर आपका बनता है नामीबिया से लाए गए चीता था एक मादा जिसका नाम था साशा। इसकी गुर्दे की बीमारी के चलते आपकी मौत हो गई है, मृत्यु जो है आपकी हो गई है। कहां से लाया गया था? नामीबिया से दोस्तों आपका लाया गया था। इससे जुड़ी जानकारी यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से लाए गए चीतों में से 4 साल की मादा चीता साशा की मौत हो गई है। वहीं किडनी की बीमारी से जो है ये आपकी पीड़ित थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नामीबिया से 17 सितंबर 2022 को 8 चीतों को जो है आपका लाया गया था। और इनको कूनो के नेशनल पार्क में किसने छोड़ा था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनको जो है इस बाड़े में आपका रिलीज किया था। साथ ही दोस्तों, 18 फरवरी 2023 को जो है 12 चीते आपके यहाँ पर छोड़े जाते हैं। इसी नेशनल पार्क में कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े जाते हैं। और कौन छोड़ते हैं? तो सीएम शिवराज सिंह जी चौहान के द्वारा उनको छोड़ा जाता है। यानी कि कुल मिलाकर जो कूनो नेशनल पार्क है, जो कि आपका मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है, इसमें चीतों की संख्या मिलाकर कितनी हो जाती है? 20 हो जाती है। लेकिन हाल ही में एक दुखद खबर यहाँ पर आती है कि जो मादा चीता थी जिसका नाम था साशा, उसकी जो है आपके यहाँ पर गुर्दे की बीमारी के कारण आपकी मृत्यु हो जाती है। तो यानी कि आपके 19 चीते अब यहाँ पर बसते हैं। और दोस्तों, ये जो आपके 20 चीते थे, इसमें 10 नर थे और 10 आपके मादा चीते हैं। तो यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 चीते जो है आपके यहाँ पर छोड़े थे। और उसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के द्वारा 12 चीते यहाँ पर आपके छोड़े जाते हैं। किस राष्ट्रीय उद्यान में? कूनो राष्ट्रीय उद्यान में। कहां पर है? मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित है। और कूनो नेशनल पार्क को, कूनो राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया जाता है? तो दोस्तों, वर्ष 2018 में इसको दर्जा दिया जाता है। हमारे लिए यहां पर इंपॉर्टेंट बनता है। चलिए, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में बाघों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है, तो दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में है। और जो बाघ गणना आई थी उसके अनुसार मध्य प्रदेश में जो है आपके 526 बाघ है। दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य था? तो दूसरे स्थान पर दोस्तों आपका कर्नाटक था। और यहाँ पर 524 बाघ आपके थे। तो यह हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है। और ये जो बाघ गणना आई थी 2018 के अनुसार मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत में जो है बाघों की संख्या कितनी थी? तो 2967 जो है आपकी कुल बाघों की संख्या थी। तो यह हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है। चलिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से चीतों को भारत में विलुप्त कब घोषित किया था? तो वर्ष 1952 में, 1952 में भारत को चीते से विलुप्त आपका घोषित किया जाता है। तो क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनता है। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल के हिसाब से देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य का है? तो दोस्तों वो हमारे मध्य प्रदेश का है। 2021 की जो वन रिपोर्ट आई थी उसमें जो है ये आपका बताया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत दोस्तों आपकी कब होती है? अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब होती है, तो वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की जाती है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि बाघ जो कि भारत का राष्ट्रीय पशु है, तो इसको भारत का राष्ट्रीय पशु कब घोषित किया जाता है? तो वर्ष 1973 में इसको जो है आपका भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाता है। तो यह हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में वंदे भारत एक्सप्रेस रानी कमलावती स्टेशन से कहां तक चलाई जाएगी, जो कि मध्य प्रदेश की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन होगी? तो दोस्तों, राइट आंसर आपका बनता है यह जो है रानी कमलापति स्टेशन, जो कि आपका भोपाल में है। यहां से लगाकर कहां तक चलेगी? तो आपकी दिल्ली तक चलेगी। और आपको ध्यान रखना है कि यह जो है मध्य प्रदेश की पहली वंदे भारत ट्रेन होगी। तो यह हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए, इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण
जानकारी यहाँ पर आपके साथ साझा कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश की पहली वंदे भारत ट्रेन का रैंक भोपाल के रानी कमलावती स्टेशन पहुंच गया। यह ट्रेन रानी कमलापति से शुरू होकर नई दिल्ली तक चलेगी और इसका कितना किलोमीटर सफर आपका करेगी, तो 694 किलोमीटर का सफर 7:45 घंटे में जो है यह आपका तय करेगी, यानी कि 7 घंटे और 45 मिनट का समय जो है इसके द्वारा यहाँ पर लिया जाएगा। तो यह जो है हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है। बताया जा रहा है कि इस ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अप्रैल को आपकी हरी झंडी भी दिखाएंगे, तो यह हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि देश की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी कब दिखाई, या भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन आपकी कब चली थी, तो 15 फरवरी 2019 को चली थी। कहां से कहां तक चली थी, तो नई दिल्ली से वाराणसी के बीच दोस्तों इसको आपका चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार रेल जो है ट्रेन जो है आपकी कब चली थी, 1853 में चली थी। कहां से कहां तक के बीच में चली थी, तो पुणे से लगाकर थाने के बीच, थाने से पुणे के बीच जो है ये आपकी चली थी। कितने किलोमीटर चली थी, तो दोस्तों ये आपकी 35 किलोमीटर चली थी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रेल परिवहन दिवस आपका दोस्तों कब मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष 16 अप्रैल को ही आपका मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में भारत के रेल मंत्री कौन है, तो उनका नाम है दोस्तों अश्विनी वैष्णव। अगला क्वेश्चन जो कि आपको यहां पर याद रखना है कि भारत की पहली किसान रेल 8 अगस्त 2020 को देवलाली महाराष्ट्र और दानापुर बिहार के बीच जो है यह चलाई गई थी। तो यह भी इंपॉर्टेंट यहां पर बनता है कि भारत की पहली किसान रेल कब से कब तक चलती है, 8 अगस्त 2020 को जो है आपकी चलती है महाराष्ट्र से बिहार के बीच इसको चलाया जाता है। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आप यहां पर याद रख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहां पर हर बार जो है बच्चे कंफ्यूजन होते हैं, वह है कि भारत में कुल कितने रेलवे जोन है। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत में वर्तमान में आपके 17 रेलवे जोन है। अब जो है कुछ बच्चे यहां पर बोलेंगे कि 18 है, क्योंकि कहीं पर पढ़ा होगा, लेकिन दोस्तों यहां पर इंडियन रेलवे की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर आप देख सकते हैं यह जो है रेलवे जोन आपको यहां पर बताए जा रहे हैं, और इसको काउंट करके अगर आप देखते हैं तो आपको 17 रेलवे जोन ही मिलते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में कुल कितने रेलवे जोन है, तो 17 रेलवे जोन है। और किस आधार पर आप कह रहे हैं, तो आपको बताना है कि इंडियन रेलवे की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर आप चेक कर लीजिए। तो यह हमारे लिए यहां पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में सभी स्मार्ट सिटी पर केंद्रित प्रदर्शनी लगाई गई। मध्य प्रदेश से कितने स्मार्ट सिटी ने इसमें सहभागिता की थी, तो दोस्तों मध्य प्रदेश की सभी स्मार्ट सिटी यानी कि 7 स्मार्ट सिटी के द्वारा यहां पर जो है आपकी सहभागिता की गई थी। ऑप्शन सी दोस्तों यहां पर हमारा राइट आंसर बनता है। इससे जुड़ी जानकारी देख लेते हैं। तो भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली स्थित प्रगति मैदान में देश की सभी स्मार्ट सिटी पर केंद्रित प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी में मध्य प्रदेश के सभी 7 स्मार्ट सिटी भी ने आपकी सहभागिता यहां पर की। मध्य प्रदेश की 7 स्मार्ट सिटी कौन कौन सी है, तो सतना, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन और सागर। तो इसको किस प्रकार से याद रखना है, 4 इंपोर्टेंट शहरों के नाम तो आप लिख सकते हैं, इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर। उसके अलावा आपको याद रखना है सतना, उज्जैन और सागर। तो ये 3 आप अच्छे से याद रखते हैं। 4 शहर तो हम जो है आसानी से याद यहां पर रख सकते हैं। चलिए दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस यहां पर हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा निकल कर आता है कि हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले के रजनीश अग्रवाल ने फ्रांस में आयोजित होने वाले अंतरराष्ट्रीय एबी लिपिंग प्रतियोगिता में भाग लिया है। तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले से आपके बिलोंग करते हैं। नाम है इनका रजनीश अग्रवाल, और इन्होंने फ्रांस में आयोजित होने वाले अंतरराष्ट्रीय एबी लिपिक प्रतियोगिता में भाग लिया है। तो दोस्तों ये आपके एक दिव्यांग खिलाड़ी है। 22 से 26 मार्च तक फ्रांस के मेट्ज शहर में अंतरराष्ट्रीय एबिलिक प्रतियोगिता में जो है इन्होंने भाग लिया था। रजनीश एबिलिपिक में वेब डिजाइनिंग एवं प्रोग्रामिंग प्रतिस्पर्धा में इन्होंने भाग लिया है। तो इम्पोर्टेंट जो है इनका नाम यहाँ पर बन जाता है रजनीश अग्रवाल। कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले से दोस्तों ये आपके बिलोंग करते हैं। बात आई है जबलपुर की, तो इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी
और फैक्ट आप देख लीजिए। अगर आपसे पूछा जाए कि देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो मध्य प्रदेश की संस्कार धानी जबलपुर में दोस्तों आपका स्थापित तो होगा। वहीं जबलपुर के बेड़ा घाट का जो लमेटा घाट है उसको यूनेस्को की जो आपकी सूची है, विश्व धरोहर की सूची, उसकी संभावित सूची में आपका शामिल किया गया है। साथ ही पंचमढ़ी में स्थित सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, इन दोनों को जो यूनेस्को की विश्व धरोहर की जो संभावित सूची है उसमें आपका शामिल किया गया है। साथ ही धुआंधार जलप्रपात जो है, अगर आपसे पूछा जाए कहां पर है दोस्तों, आपका जबलपुर में कहां पर, तो भेड़ाघाट में। और किस नदी पर बना हुआ है, तो दोस्तों नर्मदा नदी पर है यह आपका बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में प्रथम नगर निगम का गठन कहाँ किया गया था, तो दोस्तों इसका गठन आपका जबलपुर में ही होता है। और कब होता है, तो दोस्तों वर्ष 1864 में इसका गठन आपका किया जाता है। तो यह हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है। चलिए कल के करंट अफेयर्स का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन था कि हाल ही में भोपाल में आयोजित ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप में पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा है, तो इसमें दोस्तों भारत जो है आपका दूसरे स्थान पर रहा था। अगर आपसे पूछा जाए कि पहले स्थान पर कौन सा देश रहा था, तो चीन रहा था। और तीसरे स्थान पर कौन सा देश रहा था, तो दोस्तों आपका जर्मनी रहा था। और ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप का आयोजन कहां होता है, तो दोस्तों इसका आयोजन जो है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आपका किया जाता है। तो यह हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है। अगला क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर देखा था वह था कि मध्य प्रदेश के किस शहर में 29 मार्च से 2 अप्रैल तक फौजी मेले का आयोजन किया जाएगा, तो दोस्तों इसका आयोजन मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में आपका किया जा रहा है, जिसमें तीनों सेनाओं के फौजी जो है इसमें आपके शामिल होंगे। और इसका आयोजन कहां हो रहा है, तो मध्य प्रदेश के भोपाल में हो रहा है। कुछ मेले देखे थे, रामलीला का मेला ग्वालियर में जो है आयोजित होता है, फिर बुधान का मेला शिवपुरी में, नागाजी का मेला मुरैना जिले के पोरसा गांव में, हिरिया भूमिया का मेला ग्वालियर में, तेजाजी का मेला गुना जिले के भामावाड़ में आयोजित किया जाता है। जोगेश्वरी देवी का मेला कहाँ आयोजित होता है, तो चंदेरी अशोकनगर में आयोजित होता है। महामृत्युंजय का मेले का आयोजन कहाँ होता है, तो रीवा में किया जाता है। वहीं चंडी देवी का मेला सीधी जिले के दिदरा नामक गांव में। काना बाबा का जो मेला है कहाँ आयोजित होता है, शोडलपुर कहाँ आता है, नर्मदापुरम होशंगाबाद जिले में दोस्तों यह आपका आता है। बरमान का मेला नरसिंहपुर जिले में लगता है। और मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में सर्वाधिक मेले, उनकी संख्या 227 है। और मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में सबसे कम मेले लगते हैं, उनकी संख्या दोस्तों आपकी 13 है। तो यह हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है। अगला क्वेश्चन देखा था कि बारासिंगा पुनर्स्थापना कार्यक्रम के अंतर्गत मंडला के कान्हा टाइगर रिजर्व से पहली खेप में 19 बारासिंगा किस राष्ट्रीय उद्यान में लाए गए, तो दोस्तों ये आपके बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में लाए गए। ऑप्शन भी राइट आंसर बनता है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान स्थापना 1968 में होती है। कहां पर है, उमरिया जिले में स्थित है। 1992-1993 में इसको जो है आपका प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया जाता है। चरण गंगा नदी जो है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से आपकी प्रवाहित होती है। बाघों का जो सर्वाधिक घनत्व है, बाघों का सर्वाधिक घनत्व किस राष्ट्रीय उद्यान में है, तो दोस्तों आपका बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में है। 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो दोस्तों आपका बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर देखेंगे वह है प्रीवियस मंथ के हमारे मध्य प्रदेश के कुछ क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स के। तो चलिए उनको यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों निकल कर आता है कि निम्नलिखित में से किसकी जयंती को मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा सागर गौरव दिवस के रूप में मनाया गया। सॉरी दोस्त, तो राइट आंसर आपका बनता है डॉक्टर हरि सिंह गौर जी की जो जन्म जयंती थी उसको सागर गौरव दिवस के रूप में आपका मनाया गया। ऑप्शन है डॉक्टर हरि सिंह गौर, यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। इनकी 153वीं जयंती मनाई गई। कब मनाई गई, तो दोस्तों आपकी 26 नवंबर को मनाई गई। और इन्हीं के नाम पे सागर में जो है एक विश्वविद्यालय है जिसका नाम है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। और यह जो है मध्य प्रदेश का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है। और माधव मुक्ति बोध सृजन पीठ आपको कहाँ देखने को मिलेगी, तो इसी विश्वविद्यालय में आपको देखने को मिलेगी। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय की बात करें कि स्थापना कब होती है, वर्ष 1946 में दोस्तों स्थापना की जाती है। और अगर आपसे पूछा जाए कि देश की पहली कामधेनु शोध पीठ कहाँ स्थापित की जाएगी, तो मध्य प्रदेश के डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में ही आपकी स्थापित की जाएगी। अगला क्वेश्चन देखा था कि एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत मंदसौर जिले के लिए कौन सा उत्पादन चुना गया है, तो मध्य प्रदेश के
लहसुन का चयन एक उत्पाद एक योजना के तहत आपका किया गया है। तो यह हमारे लिए दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। मंदसौर की बात आई है तो अगर आपसे पूछा जाए कि गांधी सागर बांध जो कि मध्य प्रदेश का पहला जल विद्युत बांध था, कहां पर है दोस्तों? आपका मंदसौर में है। गांधी सागर अभ्यारण्य पूछा जाए तो दोस्तों वह भी आपका मंदसौर में ही स्थित है। पशुपतिनाथ का जो मंदिर है मध्य प्रदेश में कहां पर है? तो दोस्तों मंदसौर में स्थित है। और यहीं पर देश का सबसे बड़ा जो घंटा है वह भी दोस्तों आपका स्थापित किया गया है। और मंदसौर किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों ये आपका शिवना नदी के तट पर स्थित है। यह आपको अच्छे से यहाँ पर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर कि एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत खरगोन जिले के लिए कौन सा उत्पाद चयन किया गया? तो खरगोन का जो मिर्च है उसका जो चयन है एक जिला एक उत्पाद के तहत खरगोन जिले से आपका किया गया है। तो इंपॉर्टेंट हमारे लिए यहाँ पर बनता है। बात आई है दोस्तों खरगोन की, तो इसको जो है आपका पश्चिमी निमाड़ के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी निमाड़ के नाम से जाना जाता है। साथ ही मध्य प्रदेश के सुनहरा जिलों में शामिल है। मध्य प्रदेश के खंडवा और खरगोन को आपका सुनहरा जिला भी जो है आपका कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का कपास अनुसंधान केंद्र या मध्य प्रदेश राज्य का कपास अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो दोस्तों वो आपको खरगोन जिले में ही देखने को मिलेगा। महेश्वर जो है कहां पर है? खरगोन में ही स्थित है। और महेश्वर जो जल विद्युत परियोजना है उसकी उत्पादन क्षमता 400 मेगावाट है। यह भी दोस्तों आपको यहाँ पर अच्छे से याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कितने मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों में मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक स्वीकृत आपके किए गए हैं? तो मध्य प्रदेश के 783 नगर निकायों में मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक आपके जो है स्वीकृत यहाँ पर किए गए हैं। और इसके उन्नयन के लिए 121 करोड़ 25 लाख आवंटित भी आपके किए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस विभाग को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की कैटेगरी में गोल्ड स्कॉच अवार्ड मिला है? तो मध्य प्रदेश एमएसएमई विभाग को इस अवार्ड से जो है आपका यहाँ पर सम्मानित किया गया है। तो यह हमारे लिए दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए दोस्तों अब यहाँ पर जो है डेली एक टॉपिक हम डिस्कस करते हैं। उसके अंतर्गत आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वह है 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या। तो इसको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है? तो 7 26 26 809 जो है दोस्तों यहाँ की क्या है? तो आपकी जनसंख्या है। और देश की कुल जनसंख्या का कितना हिस्सा यहाँ पर निवास करता है? तो 5.99% जो है आपका यहाँ पर निवास करता है, यानी कि लगभग 6% आपका निवास करता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि जनसंख्या के मामले में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है देश भर में? तो आपका 5वें स्थान पर आता है। पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे पश्चिम बंगाल और चौथे पे आपका बिहार है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या है? तो इंदौर है, दूसरे पे जबलपुर आता है, तीसरे पे सागर आता है और चौथे पे आपका भोपाल आता है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के किस जिले में सबसे कम जनसंख्या है? तो निवाड़ी, उसके बाद आगरमालवा, उसके बाद हरदा और उसके बाद दोस्तों आपका उमरिया यहाँ पर आएगा। यह तो हो गई यहाँ पर है जनसंख्या की बात। अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो दोस्तों आपका 236 प्रति व्यक्ति जो है 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है। वहीं अगर आपसे भारत का पूछा जाए तो दोस्तों भारत का 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के किस जिले का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, सॉरी मध्य प्रदेश में किस जिले का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? तो भोपाल का है, 855 है। इंदौर का कितना है? 841, यानी कि सर्वाधिक भोपाल का है। उसके बाद इंदौर आता है, उसके बाद जबलपुर आपका यहाँ पर आता है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व पूछा जाए तो डिंडोरी का है, 94 है। दूसरे स्थान पर श्योपुर आता है, 104 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और तीसरे स्थान पर दोस्तों आपका पन्ना जिला आता है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? तो इंदौर है। और सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला दोस्तों आपका कौन सा है? तो अनूपपुर जिला है। तो यह मध्य प्रदेश का की जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व से संबंधित कुछ प्रमुख फैक्ट जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, यहाँ पर उनकी चर्चा आपके साथ कर ली। चलिए पिछले वीडियो में जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था उसकी चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन था कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो है किस शहर में स्थित है? इसको इंग्लिश में बोला जाता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो दोस्तों यह जो है आपका कहां पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश के
भोपाल में जो है यह आपका यहाँ पर स्थित है। अगर दोस्तों इसकी जगह अगर आपसे पूछा जाए कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च सेंटर जो है आपका कहाँ पर स्थित है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान जो है आपका कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों उसका आंसर आपका आता जबलपुर। लेकिन यहाँ पर पूछा गया भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, तो दोस्तों यह मध्य प्रदेश के भोपाल में आपका स्थित है। किन लोगों ने राइट आंसर दिया है चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर संदीप सिंह इन्होंने राइट आंसर दिया है, सोनू जाट इनके द्वारा राइट आंसर यहाँ पर आपका दिया गया है। साथ ही आदित्य ठाकुर इन्होंने राइट आंसर दिया है, धनीराम लोधी इनके द्वारा राइट आंसर दिया गया, राजेश्वरी लोधी इन्होंने राइट आंसर दिया है, सौरभ रघुवंशी इनके द्वारा राइट आंसर दिया गया, शोडान डाबी इन्होंने राइट आंसर दिया है, सोनम पाठक इनके द्वारा राइट आंसर दिया गया, इंजीनियर रामनाथ सिंह इन्होंने राइट आंसर दिया है, रोशी मंसूरी इनके द्वारा यहाँ पर राइट आंसर दिया गया। साथ ही सोनू कुशवाहा और पवन यादव इनके द्वारा कल जो वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा था उसका राइट आंसर इन्होंने यहाँ पर दिया है। चलिए आज का प्रश्न जिसका जवाब है आप सभी को कमेंट करके बताना है कि मध्य प्रदेश के किस शहर को झीलों का शहर आपका कहा जाता है। चार ऑप्शन है, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर या जबलपुर है। तो इसका जो भी राइट आंसर हो, जो भी सही जवाब हो, आप सभी को यहाँ पर कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों यह था हमारे आज के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स का सेशन। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप इसका लाभ उठा सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।